Hello everyone, this is Abhay and today I am going to explain the topic गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र प्रणाली अर्थात गंगा नदी का निर्माण किस प्रकार से होता है, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और अंत में जाकर गंगा नदी अपना कहाँ जल विसर्जित करती है। तो इन सभी तथ्यों को हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि गंगा नदी पर मुख्य रूप से कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, है ना। आइए हम सबको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। वहाँ पे एक ग्लेशियर है, पर्वत, जिस पर पर्वत के ऊपर जहाँ बर्फ़ जमे होते हैं उसे ग्लेशियर कहते हैं, हिमानी कहते हैं। वहाँ से जब वो बर्फ़ पिघलती है तो गोमुख नामक वो स्थान है जहाँ पे वो जल इकट्ठा होकर उस गुफा से जल बाहर आता है। उस स्थान से गंगा निकलती है। लेकिन गंगा जैसे ही उस स्थान से निकलती है गोमुख से, अर्थात उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर में से गोमुख वह स्थान है जहाँ से जब गंगा निकलती है तब उसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से। जब भागीरथी जो है आगे की ओर बढ़ती है तो इसमें एक छोटी सी इसकी सहायक नदी है। उस नदी का नाम है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी इस, मान लीजिए भागीरथी अगर सीधी की आप खुद को अगर नदी मान लें और आपकी नदी रास्ते में है तो आपके बाएं साइड से आने वाली रिवर को लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज या बाएं साइड से आने वाली सहायक नदियाँ कहेंगे। राइट साइड के रिवर को, जो राइट साइड से जो नदी ला करके मुख्य नदी में जल गिरा रही है उसे राइट ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, या दाहिने तरफ से आने वाली सहायक नदी कहेंगे। ठीक है, तो भिलांगना जो है वो भागीरथी की बाएं साइड से आकर के मिलने वाली एक ट्रिब्यूटरीज है, एक सहायक नदी है ना। तो प्रश्न ये बनता है, अच्छा ये जो भिलांगना इसमें मिलेगी भागीरथी में, तो फिर आगे जब रिवर ये जाएगी तो इसका नाम भागीरथी ही रहता है। अब प्रश्न उठता है, सर भिलांगना और भागीरथी मिली तो दोनों के मिलने के बाद भागीरथी नाम ही आगे क्यों किया? देखिए, ज्योग्राफी के टर्म में नदियों का नामकरण इस प्रकार से होता है। जब दो नदी है, दोनों नदी में समान जलधारा है, समान मात्रा में, लगभग समान मात्रा में चौड़ी, एग्जैक्ट तो नहीं होता है ना, इसलिए लगभग समान मात्रा में जल है, लगभग समान रूप से चौड़ी है, लगभग समान रूप से गहरी है। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों नदी आपस में आके मिलेगी तो यहाँ से न दोनों नाम आगे न जाकर तीसरा नामकरण दे दिया जाता है, तीसरा नाम हो जाता है। ये ज्योग्राफी के टर्म में होता है। दूसरा केस बनता है कि एक बड़ी सी नदी है, इसमें एक छोटी सी नदी आकर के सहायक नदी के रूप में जल अपना गिराती है, तो जो बड़ी नदी का नाम है यही नाम आगे की ओर जाएगा। तो वैसे ही भिलांगना छोटी रिवर है और ये अल्लाह करके अपना जल भागीरथी में गिराती है और यहाँ से भागीरथी जो है आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। कहाँ तक? देवप्रयाग तक। आइए अब कहानी अलकनंदा की सुनते हैं। देखिए, सतोपथ ग्लेशियर या सतोपथ हिमानी से निकलने वाली नदी अलकनंदा है। अलकनंदा की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं धौली गंगा, है ना। अलकनंदा की जो सहायक नदी है उसे कहते हैं धौली गंगा। देखिए, बद्रीनाथ में सतोपथ हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा जब आगे की ओर बढ़ती है तो धौली गंगा एक रिवर है जो इसमें आकर के मिलती है। जिस स्थान पे ये मिलती है उस स्थान को कहा गया है विष्णुप्रयाग। अब विष्णुप्रयाग क्यों कहा गया है? देखिए, वहाँ पे जो अलकनंदा है उस क्षेत्र में, अलकनंदा को उस क्षेत्र में विष्णु गंगा भी कहा जाता है। वहाँ के लोगों द्वारा विष्णु गंगा नाम से पुकारा जाता है। और विष्णु गंगा धौली गंगा जहाँ मिल रही है वहाँ दो नदियों का संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है। जहाँ भी दो नदियाँ मिलती हैं या संगम होता है उनका, उस स्थान को, पर्टिकुलरली उस स्थान को कहते हैं हम प्रयाग। जैसे अपने आप सुना होगा अभी महाकुंभ कहाँ लगा है? प्रयागराज में। प्रयाग में प्रयाग का जो राजा हो, तो प्रयाग मतलब क्या? मिलन। प्रयागराज का नाम प्रयागराज इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ गंगा, यमुना एवं सरस्वती, ये तीन बहुत बड़ी नदियाँ थी, है ना। ये तीनों नदियाँ आकर के क्या होती हैं? आपस में मिलती थी एक समय। आज सरस्वती विलुप्त हो गई है लेकिन गंगा और यमुना वहाँ पे है, तो इसलिए उस स्थान को प्रयागराज कहा जा रहा है। ठीक वैसे ही जहाँ दो नदी आकर मिलती है उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। तो जब अलकनंदा से धौली गंगा आकर के मिलती है, किस तरफ से? लेफ्ट साइड से, बाएं तरफ से आकर मिलती है, तो इस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी नदी है वह है आपकी अलकनंदा। जो सबसे बड़ी नदी है बच्चे वो है अलकनंदा। और अलकनंदा में
के आसपास से जो जो भी इसकी सहायक नदियां हैं वो अलकनंदा से छोटी है, इसीलिए इस क्षेत्र में अलकनंदा का ही नाम देवप्रयाग तक सीधा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो बाएं साइड से जब धौलीगंगा इसमें आके मिलती है उस स्थान को कहा गया है क्या? विष्णु गंगा। ठीक जब थोड़ी दूर आगे और बढ़ती है अलकनंदा तो इसके बाएं तरफ से ही आने वाली एक और नदी है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी जहाँ अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को, उस संगम को, उस प्रयाग को कहा गया है नंद प्रयाग। जब यही अलकनंदा नंदाकिनी नदी के जल को लेकर के आगे की ओर प्रवाहित होती है तो इसमें बाएं तरफ से ही आने वाली एक और इसकी सहायक नदी है, इस नदी का नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से उस स्थान को कहा गया है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है और यहाँ से अलकनंदा पिंडार नदी के जल को भी लेकर के आगे की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही आगे बढ़ती है थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इसके दाएं तट से, याद रखिएगा केदारनाथ, जब आप जानते हैं केदारनाथ टेम्पल मंदिर, तो केदारनाथ के पास से ही केदारनाथ ग्लेशियर है ना पर्वत यहाँ पे, यहाँ से एक रिवर निकलती है। इस रिवर का, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। क्या है? याद रखिएगा मंदाकिनी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बाएं तरफ से आने वाली जो अलकनंदा की सहायक नदी थी वो नंदाकिनी थी, वहीं दाहिनी तरफ से जो रिवर आ करके मिल रही है पिंडार नदी के बाद अलकनंदा से, उसे मंदाकिनी नदी कहेंगे। और मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है उस स्थान को अलकनंदा में जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है उस स्थान को कहते हैं हम आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब यहाँ से अलकनंदा मंदाकिनी के जल को लेकर भी आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के क्रम में यह मिलती है किससे? हमारी दूसरी मुख्य नदी जिसको गंगा और भागीरथी दोनों कहा जा रहा था, यह भागीरथी से मिलती है। कहाँ मिलती है? जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है उस प्रयाग को कहा गया है देवप्रयाग, है ना। तो देवप्रयाग में दोनों मिलती है और यहाँ से ये जल लेकर के आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर इस पर ऋषिकेश आएगा, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आएगा जो उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में तकरीबन 320 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा नदी बहती है ना। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आइए आगे देखते हैं। आइए अब आगे की तरफ देखते हैं। देखिए देवप्रयाग में हमने देखा कि गंगा नदी का निर्माण हो रहा है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। यहाँ से जब गंगा नदी का निर्माण हो जाता है तो गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है अपना जल लेकर के। यह अपना जल लेकर आगे की बढ़ती है तो इसी गंगा नदी के तट पर आपको ऋषिकेश शहर बसा हुआ मिल जाएगा। जब ऋषिकेश से आगे बढ़ेंगे आप नीचे की तरफ और आएंगे तो नीचे की तरफ आते आते हरिद्वार आएगा। हरिद्वार वो आखिरी स्थान है जहाँ से जो है पर्वतीय क्षेत्र छूट जाता है और समतल भूभाग मिल जाता है। हरिद्वार जो है गंगा नदी तट पर ही बसा हुआ है। गंगा नदी और आगे आती है तो समतल भूभाग में ही आपको मिल जाएगा कौन? फर्रुखाबाद जो शहर भी है गंगा नदी तट पर बसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, हमने कुछ कुछ शहरों को लिया है। आगे बढ़ने पर गंगा नदी में जो है एक इसके बाएं तरफ से आने वाली एक छोटी नदी, इसकी सहायक नदी, इसकी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा। रामगंगा जहाँ पर इससे मिलती है वहाँ पे भी एक शहर बसा हुआ है, नाम क्या है? कन्नौज। कन्नौज से जब आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है कानपुर, जो सुने होंगे कानपुर सेंट्रल, बहुत फेमस प्लेस है ना, उत्तर प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध शहर है। तो कानपुर के बाद फिर फतेहपुर, और फतेहपुर शहर भी आता है आपको गंगा नदी तट पर। फतेहपुर से जब आगे बढ़ते हैं तो इसकी दाहिने साइड से आने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी। नाम क्या है? तो आपको पता है, जहाँ कुंभ लगा हुआ है, कौन सा? यमुना, है ना। तो प्रयागराज में यमुना जो है इससे मिलती है। अब यमुना कहाँ से निकलती है थोड़ा सा जान लेते हैं इसके विषय में। यमुना के बारे में बहुत सी बातें हैं पर थोड़ा जान लीजिए क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये गंगा से भी अधिक ऊंचाई से आती है। गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर है उससे भी अधिक ऊंचाई पर यमुनोत्री है। वहाँ से निकलने के बाद आगे की ओर बढ़ती है, तब यमुना जो है पूरा आपको हरियाणा होते हुए दिल्ली, जो दिल्ली अब देखते हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब इसी पर बसा हुआ शहर सब है। कभी यमुना डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। आज हम गंगा पर फोकस रखेंगे। गंगा इसके अलावा यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जो राजस्थान मध्य प्रदेश निकलती है, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, टॉन्स, ये सब उसकी सहायक नदियां हैं ना। आप लिखती हैं हम चंबल, सिंध, बेतवा, टॉन्स, आप देख सकते हैं हम लिख दिए हैं। और ये कहाँ मिलती है यमुना? प्रयागराज में मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब यमुना का जल भी गंगा ले लेगी तो गंगा नदी आगे की ओर प्रवाहित होगी और नीचे की तरफ जाएगी, आगे की ओर प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे दो शहर मुख्य रूप से आपको देखने मिल जाएंगे जिनके आप नाम जानते होंगे।
एक है आपका कौन, एक है आपका मिर्ज़ापुर, जहाँ से वो रेखा गुजरती है जो भारतीय मानक याम्योत्तर है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की जो रेखा है, जो है 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा, तो वो यहीं से गुजरती है। मिर्ज़ापुर के बाद आपका आ जाता है वाराणसी, है ना, जो वाराणसी काशी जिसका पुराना नाम है, विश्व का सबसे पुराना शहर बोलते हैं इसको, तो ये भी इसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। वाराणसी के बाद गाजीपुर में इसकी एक सहायक नदी, कौन सी नदी, गोमती। गोमती बेसिकली फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील इसलिए ही बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अक्सर जितने भी झीलें होती हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में होती है, जैसे नैनीताल, शेषनाग, बहुत सारी झील हैं, सब पर्वतीय क्षेत्रों में है। लेकिन फुलहर झील जो है ये गोखुर झील का उदाहरण है। फुलहर झील किसका उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है। हम बड़ी बताएंगे गोखुर झील क्या होता है, ऑक्सबो लेक जिसको बोलते हैं क्या होता है। फिलहाल समझिए कि गोखुर झील का उदाहरण है फुलहर झील, और फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से ये गोमती रिवर निकलती है। इसी गोमती रिवर के तट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, नाम क्या है, लखनऊ, देखिए आप, है ना। तो ये गोमती रिवर फिर लखनऊ से होते हुए आगे की ओर बहती है और आ करके गंगा में मिल जाती है। गंगा में जिस स्थान पे ये मिलती है वहाँ पे भी एक शहर बसा हुआ है, गाजीपुर, है ना। गाजीपुर से फिर गोमती रिवर का जल लेकर गंगा आगे की ओर बढ़ती है। तब इसमें एक और नदी है जिसको मुख्य रूप से घाघरा नदी कहते हैं। ये नेपाल से निकलने वाली दो मुख्य नदी, काली नदी, कर्णाली नदी, ये दोनों नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। काली नदी को भारत में, जब काली नदी भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ इसको शारदा कहते हैं। काली नदी भारत में प्रवेश करेगी, क्या बोलेंगे उसको, शारदा कहते हैं। वही कर्णाली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ पे उसको घाघरा कहते हैं। और जब काली और कर्णाली आपस में मिलती है, अर्थात शारदा और घाघरा आपस में मिलती है, तो फिर घाघरा नाम ही आगे की ओर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में घाघरा बड़ी नदी है, क्षेत्रफल जल के ग्रहण के दृष्टिकोण से। यहाँ से घाघरा नदी आगे की ओर बढ़ती है और गंगा में जहाँ पे मिलती है वहीं पे आपने एक शहर सुना होगा, छपरा। ये छपरा घाघरा और गंगा के मिलन स्थल पर ही, प्रयाग पर ही, संगम पर ही अवस्थित है ये शहर। आगे की ओर बढ़ने पर इसमें अब दाहिनी तरफ से एक नदी आकर मिलेगी। ये नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अर्थात गंगा के दक्षिण तरफ से निकलने वाली। आप देखेंगे अमरकंटक हिल हमने बना दिया है। यहाँ से दो नदियाँ मुख्य रूप से यहाँ दो नदी निकलती है। एक आपको नर्मदा हो गई जो भारत में पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी का अपना एक नदी तंत्र है, जल तंत्र है, वो कहीं बताएंगे डिटेल में आपको, फिलहाल गंगा पर ध्यान रहे हमारा। तो यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली एक नर्मदा नदी है, और दूसरी नदी है जो उत्तर की ओर बह जाती है, वो है कौन, सोन नदी, जिसको सोनभद्र भी कहते हैं, ना। तो सोन नदी जाकर के कहाँ मिलती है, सोन नदी जहाँ पे गंगा में मिलती है वहीं पे एक शहर बसा हुआ है जो बिहार की राजधानी है, पटना, है ना, पाटलिपुत्र आप सुने होंगे। यहाँ से आगे बढ़ेगी जब गंगा सोन नदी के जल को भी लेकर के, तो फिर से बाएं तट से आने वाली नदी, है ना, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ कहाँ हैं, ज़्यादातर नदी आपको मिलेगा हिमालयी क्षेत्र में, क्योंकि बिहार के या उत्तर प्रदेश के ऊपर में कौन है, हिमालय है पूरा, और हिमालयी क्षेत्र से ज़्यादातर नदियाँ निकलती हैं जल लेकर के ऊंचाई से। तो जो उत्तर साइड से एक निकलने वाली नदी है गंगा में जो अपना जल विसर्जित करती है, इस नदी का नाम है गंडक, है ना। गंडक और बूढ़ी गंडक दो नदियाँ हैं, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक नहीं, मैं गंडक की बात कर रहा हूँ। गंडक नदी जो है ये हाजीपुर में मिलती है ना। हाजीपुर शहर जो बसा हुआ है वो गंडक और गंगा के संगम पर ही बसा हुआ है। आगे बढ़ने के बाद इसमें जो और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन मैंने मुख्य नदियों को इसमें शामिल किया है। आगे बढ़ने के बाद इसमें एक कोसी नदी आती है। कोसी नदी मुख्यतः 7 नदियों, सप्त कोसी भी बोलते हैं इसको, 7 मुख्य नदियों के मिलन से बनती है। कभी कोसी को डिटेल पढ़ाएंगे। आप समझ लीजिए इतना कि कोसी नदी आकर के, जिस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार में सौरव ऑफ बिहार, बिहार में दुख का कारण, कि हर साल ये बाढ़, प्रकोप, भीषण आपदा लाती है। परीक्षाओं में कोसी नदी से प्रश्न अवश्य बनता है। तो कोसी नदी जहाँ पर मिलती है, कहाँ, गंगा में, उस स्थान को कहा जाता है कुर्सेला। कुर्सेला वो छोटा सा शहर है, ठीक है, बेसिकली ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है ये पूरा। तो कुर्सेला में, इसके बाद गंगा नदी यहाँ से भी कोसी का जल लेकर के आगे की ओर बढ़ती है। बढ़ने पर इसमें फिर से बाएं तरफ से ही आने वाली एक और ट्रिब्यूटरीज, एक और सहायक नदी इसकी है, महानंदा। महानंदा यहाँ इससे मिलती है, ठीक है। महानंदा निकलती कहाँ से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, बहुत खूबसूरत प्लेस है। और फिर यहाँ मालदा जो है, यहाँ तक आने तक आप ध्यान दीजिएगा, मालदा में जो है यहाँ पे गंगा को भागीरथी कहा जा रहा होता है उस समय तक, क्योंकि हम बताते हैं आपको, हम गंगा जब गंगोत्री जहाँ से निकली थी वहाँ से उसको भागीरथी कहा जा रहा था। कहाँ पे आपको पता होगा, उत्तराखंड में, जहाँ गंगा जो है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले से लेकर के आपको जिले में आपको
गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने गोमुख वो स्थान है जहाँ से निकलने के बाद गंगा जो है उसको भागीरथी कहा जा रहा था। फिर गंगा आगे भागीरथ अर्थात भागीरथी आगे की ओर बढ़ती है। जब ये अलकनंदा से मिलती है, कहाँ मिलती है अलकनंदा से? देवप्रयाग में। वहाँ से कहा जा NCERT के अनुसार पूर्ण रूप से गंगा का निर्माण हो जाता है। गंगा आगे की ओर बढ़ती है, पूरा उत्तर प्रदेश में 1420 किलोमीटर के आसपास सफ़र तय करने के बाद 320 किलोमीटर का सफ़र लगभग वो तय करती है उत्तराखंड में। तय करने के बाद फिर वो बिहार के बाद थोड़ा झारखंड के बाद फिर वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है गंगा। तो पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी वापस से कहा जाने लगता है। और यहीं पे अब आगे हम देखेंगे भागीरथी अर्थात गंगा की कहानी को। आइए देखते हैं। देखिए, भागीरथी जो है अर्थात गंगा जो है, जब यहाँ हमने मान लीजिए महानंदा बनाया था, महानंदा से जब ये आगे की ओर बढ़ती है ना, तो ये एक प्लेस पड़ता है। इस प्लेस का नाम है आपका फरक्का। क्या नाम है? फरक्का। ठीक है, फरक्का वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक नीचे की ओर चली जाती है, एक जो है आपका नीचे की ओर चली जाती है, और एक चली जाती है यहाँ पे। ऐसे आप मान लीजिए ये बांग्लादेश का एरिया हो गया, ठीक है। तो एक चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश में, ठीक है। तो जो आपको पश्चिम बंगाल में सीधे नीचे की ओर आती है, इसी नदी को हम कहते हैं हुगली रिवर, हुगली नदी। और इसी नदी के आपको दाहिने तट पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है, जो आपने सुना होगा, कैलकाटा। ये नदी फरक्का से मुड़ने के बाद इसकी दूसरी धारा जो गंगा की जो दूसरी धारा जो बांग्लादेश से प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, पद्मा। इसी पद्मा से ऊपर से आने वाली, अगर आपको इंडिया का मैप अच्छे से याद होगा तो ऊपर से आने वाली एक नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से असम, असम से फिर आकर के मेघालय होते हुए प्रवेश कर जाती है आपको कहाँ? बांग्लादेश में। उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो हम क्या देखते हैं कि पद्मा नदी से ब्रह्मपुत्रा आकर के मिल जाती है। अब ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसको जमुना कहते हैं। कहाँ कहते हैं? जमुना, बांग्लादेश में। तो आप देख रहे हैं क्या कि गंगा की एक जो धारा है उसको पद्मा कहा जा रहा है बांग्लादेश में, और जो ब्रह्मपुत्रा जो है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको जमुना कहा जा रहा है। यहाँ से ये आगे की ओर प्रवेश करती है ये रिवर, ये नदी, ठीक है। और इसमें एक और नदी जो भारत से बहते हुए आकर के इसमें मिलती है। इस नदी का बेसिकली यहाँ नाम है बराक नदी। क्या नाम है आपका? बराक नदी। ये बेसिकली मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? मणिपुर से, ठीक है। और इसी नदी को जो बराक नदी है, इसी नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना। और फिर ये गंगा, मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्रा मतलब जमुना, और ये आगे बढ़ने पर इसे मेघना जब मिलती है तो इसको फिर किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से ही जाना जाता है। और फिर ये अपना जल कहाँ गिरा देती है? ये अपना जल गिरा देती है आपका बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर यहाँ पे क्या बनता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा का नाम क्या है आपके? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है आपका? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है, इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष की बहुतायत पाई जाती है, कई कई किलोमीटर फैला होता है ना। तो सुंदरी पे ये किस लिए फेमस है? ये डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर गंगा कंप्लीट होता है ना। थैंक यू।